हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आपकी तरह ही मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे जो हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई महीनों से। जैसे कि आपने देखा है कि हियरिंग पे हियरिंग, तारीख पे तारीख और आर्ग्यूमेंट्स हुए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी कॉन्क्रीट रिजल्ट जिसे कहेंगे वो हमें नहीं दिख रहा था। हालांकि एक दो इंटरिम ऑर्डर्स थे सुप्रीम कोर्ट से की तरफ से, जिससे जनता को यानी कि वोटर्स को कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो भी ज्यादातर ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन कल जो हुआ वो एक तरह से, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे किसी तरह की उम्मीद है कि एसआईआर पे बहुत ही अच्छा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, लेकिन एक उम्मीद जरूर जगी है कि पॉलिटिशियंस, जहां तक लीडर्स का सवाल है, वो सामने आ रहे हैं और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं ममता बनर्जी यानी कि सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल की बात कर रही हूँ। कल वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और आर्ग्यूमेंट उन्होंने खुद किया कोर्ट के सामने, और कोर्ट को बताया कि किस तरह से एसआईआर पब्लिक या वोटर्स को कितना भारी पड़ रहा है, किस तरह नाम डिलीट हो रहे हैं, किस तरह डिस्क्रिपेंसीज जो कि नाम में दिख रहे हैं, यानी कि किसी का नाम शादी के बाद अगर चेंज हो जाता है तो उन महिलाओं को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। इन सारी चीजों पर उन्होंने बात की और आर्ग्यूमेंट में कहा कि कितने सारे बीएलओस की भी जान चली गई है इस पूरे प्रोसेस के प्रेशर के कारण। तो ये जो कल कोर्ट में हमने देखा, और सीएम ममता बनर्जी ने आर्ग्यूमेंट करके एक तरह से जनता को ये मैसेज तो जरूर दिया है कि लीडर्स इस पर काम कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि वोटर्स का नाम डिलीट ना हो, और पूरा जो प्रोसेस है एसआईआर का वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो, इलेक्शन रूल्स और लॉज के मुताबिक हो। तो ये पहली बार, शायद क्यों पहली बार हिस्ट्री में, इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सीएम या लीडर खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर रही है। और इस बारे में जहां तक कि एसआईआर का मुद्दा है, उस पर ममता बनर्जी काफी हफ्तों से, महीनों से कहती आ रही है कि वो पूरा प्रोसेस सही तरीके से नहीं हो रहा है। वो इलेक्शन कमीशन से भी मिलने की कोशिश की थी, सीएसी से, ज्ञानेश कुमार जी से, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं दिखा। तो इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताऊंगी। एक ये कि ममता बनर्जी ने क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइट किए कोर्ट में, और अब नेक्स्ट इस पर क्या होगा लीगली, यानी कोर्ट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इसके पूरे प्रोसेस पे। तो अगर पॉइंट वाइज मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने आर्ग्यूमेंट जो किया काफी लंबा था, और उस पर अगर हम फोकस करें कुछ पॉइंट्स पे, तो खास तौर पर उन्होंने कुछ चीजें कही जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो पहला पॉइंट तो अगर मैं ये कहूं कि जो कि उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंगली कोर्ट में कहा कि the election commission, sorry, the WhatsApp commission is doing all these things. People's names are being deleted. Bengal is being targeted. तो उन्होंने सीधा सीधा सरकाज़म के साथ टिप्पणी करते हुए इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन कमीशन नहीं भाई, वो तो व्हाट्सएप कमीशन है। और वो उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है एसआईआर के जरिए, और लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं और पूरे प्रोसेस को सही तरीके से नहीं फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल को सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं असम में भी इस तरह का एसआईआर हो रहा है। तो बंगाल पर उन्होंने खास तौर पे कहा, क्योंकि बंगाल में जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस ड्यू है, अप्रैल में होने की पूरी उम्मीद है अभी असेंबली इलेक्शंस। तो वहां पर क्यों इसे टारगेट किया जा रहा है? क्या किसी तरह का डर है रूलिंग पार्टी को यानी कि बीजेपी को कि वहां पर वो वोट नहीं सिक्योर कर पाएंगे? क्या ये एक तरह का स्ट्रैटेजी या षड्यंत्र रचाया जा रहा है बंगाल में, जिसके कारण लोगों के नाम जो कि जेन्युइन वोटर्स हैं उनके नाम भी डिलीट किए जा रहे हैं? फिर इसके अलावा उन्होंने एक पॉइंट जो कहा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कोर्ट ने कई सारे इंटरिम ऑर्डर दिए हैं
इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वोटर्स को किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचे अपना नाम जुड़वाने में, तो एक ऑर्डर था जहां पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को भी मान्य रखा जाए एज अ 12th डॉक्यूमेंट, और जिसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ना चाहिए। तो अगर कोई आधार कार्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि 11 डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपको याद है वो बड़े कंट्रोवर्शियल रहे, तो अगर 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आधार कार्ड दे रहा है वोटर, तो उसके नाम जुड़ने चाहिए। तो इस पर भी ममता बैनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, उसे वायलेट कर रहा है और आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट के तौर पे नहीं ले रहा है, उसके साथ वो और भी डॉक्यूमेंट्स वोटर्स से मांगे जा रहे हैं। और बाद में ये भी कहा कि जो चीज पिछले 24 साल में नहीं हुआ, 24 साल यानी कि पिछला जो इंटेंसिव रिवीजन था, ना कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो 24 साल पहले किया गया था। तो अब ये इस तरह की जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है और इलेक्शन कमीशन क्यों पूरे प्रोसेस को 4 महीने में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस पर, ये चीज पर कहते कहते उन्होंने अब बीएलओस पे भी कहा कि उन्होंने कहा कि करीब करीब 100 बीएलओस की जान चली गई है इस पूरे प्रोसेस में, और ये इसलिए हुआ क्योंकि उन पर काफी प्रेशर बनाया गया था कि जल्दबाजी में ये पूरे काम को वो खत्म करे। उन्होंने ये कहा, और मैं कोट कर रही हूँ, मोर देन 100 BLOs have died because of the harassment of the EC and many others have been hospitalized. बंगाल is being targeted। तो वो बार बार एक ही चीज दोहराती रही कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस इज क्राइंग बिहाइंड क्लोज डोर्स, यानी कि किसी तरह की कोई जस्टिस नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर इतने महीनों से चल रहा है, उसके बावजूद भी इस पर किसी तरह की राहत जनता को नहीं मिली है। फिर उन्होंने मरे हुए वोटर्स पे आते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की कि कई सारे वोटर्स को मृत दिखाया गया जो कि जिंदा है, और इनफैक्ट ये भी उन्होंने बताया कि पहले ही फेज में जब एसआई का प्रोसेस खत्म हुआ था उसमें 58 लाख वोटर्स का नाम डिलीट कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि 58 लाख पीपल आर डिलीटेड, लिविंग पीपल आर डिक्लेयर्ड डेड, दे आर टारगेटिंग बंगाल। तो टाइम एंड अगेन बार बार उन्होंने ये कहा कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, बीएलओस की जान जा रही है। ये कोट करा कि BLOs died and they have written a letter that the CEO is responsible for my suicide. So इस तरह के आर्ग्यूमेंट में उन्होंने कई सारी चीजों को हाईलाइट किया और बार बार कोर्ट को ये कहा कि SIR का प्रोसेस जो हो रहा है बंगाल में वो कानूनी तौर पे सही नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हैरेसमेंट किया जा रहा है वोटर्स को, BLOs को हैरेस किया जा रहा है और जो जेन्युइन वोटर्स है उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। साथ ही ये कहा कि नाम में, स्पेलिंग में किसी तरह की डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं या मिसमैच है, तो उस कारण भी वोटर्स का नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं आ रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर अब ममता बनर्जी ने जो कल आर्ग्यूमेंट किए हैं उस पर नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने और 9 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नोटिस जारी किया, इसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन को अब एक जवाब फाइल करना है कोर्ट में, और ये जवाब फाइल करने के बाद फिर से 9 तारीख को उम्मीद की जा रही है कि हियरिंग होगी। और इस पर्टिकुलर जवाब के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में अगर ममता बनर्जी जो कि पिटिशनर है इस केस में, वो अगर एक जवाब फाइल करना चाहती है तो वो कर सकती है। ये जो 9 तारीख की हियरिंग है उसके पहले करीब 1 या 2 दिन पहले उम्मीद की जा सकती है कि इलेक्शन कमीशन अपना जवाब फाइल कर देगा बेस्ड ऑन ममता बनर्जीज आर्ग्यूमेंट। तो अब ये जो एफिडेविट जो फाइल करेगा रिस्पॉन्स के तौर पे इलेक्शन कमीशन, उसमें वो क्या कहते हैं वो चीज देखने वाली होगी। लेकिन अब ये प्रोसेस जो जिस पर ममता बनर्जी ने कोर्ट में आकर ये सारी चीजें बताई, उससे तो ये क्लियर है कि
एक तरह से पॉलिटिशियंस भी इस चीज को लेकर अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कि किस तरह से वोटर्स का नाम कट रहा है। लेकिन क्या हम उम्मीद कर सकते हैं आगे कि किसी तरह की राहत मिलेगी? अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेस्ड ऑन वट एवर द रिप्लाई ईसी फाइल्स, यानी कि जो भी कोर्ट में जवाब ईसी देता है उस पर जो आर्ग्यूमेंट होंगे, तो इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद पिटिशनर ऑब्वियसली डिमांड कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि क्योंकि इलेक्शंस ड्यू हैं 4 महीने में वेस्ट बंगाल में, तो ये जो एसआईआर का प्रोसेस है और ये जो वोटर लिस्ट नया बनाया गया उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए इस इलेक्शन में, रादर इसके बाद जो इलेक्शंस होंगे उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए और इस पर्टिकुलर इलेक्शन में ये स्क्रैप कर दिया जाए। ये भी कह सकता है इलेक्शन कमीशन को कोर्ट कि आप इस पूरे प्रक्रिया पर फिर से एक तरह से वापस से अपने लोगों को कहें कि जो भी वोटर्स के नाम खास तौर पे डिलीट किए गए हैं या जिन्होंने अपील फाइल की है उन पर फिर से वो चेकिंग करें और किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम ना कटा हो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ये भी कह सकता है कि जिन लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं और या जो जिंदा है लेकिन उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इस बार उनके नाम ऐड कर दिए जाएं, जिनका नाम पहले वोटर लिस्ट में था लेकिन अब जो डिलीट हुआ है उनके नाम एज इट इज ऐड कर दिए जाएं, और इसलिए डिलीट ना किए जाएं क्योंकि उनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज है वो देखने वाली होंगी, और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या ऑर्डर करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आधार कार्ड पर ममता बनर्जी ने मेंशन किया है कोर्ट में कि हाँ जो ऑर्डर्स थे उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया इलेक्शन कमीशन पे, उस पर भी शायद सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आपने जो दस्तावेज मांगे हैं उसको थोड़ा और वाइड करें और आधार कार्ड को एज अ स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करें, ना कि आधार कार्ड के साथ और भी डॉक्यूमेंट्स को मांगे। तो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अब आप देख रहे हैं कि बढ़ता ही जा रहा है, किस तरह के प्रॉब्लम्स वोटर्स को आ रही है, फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ यहाँ पर खत्म करने से पहले कि, और उसके पहले आप हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, थैंक यू। एक इंसिडेंट जो मेरे नजर में आया और जो एक दोस्त है वो उन्होंने ये बताया कि उनके पिताजी के नाम की स्पेलिंग गलत होने के कारण उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया। अब क्योंकि उनके पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया तो मेरे फ्रेंड उसका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, साथ ही उसके भाई का भी नहीं आया। तो तीनों लोगों के नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि फादर की जो स्पेलिंग है वो सही नहीं है। अब फादर की स्पेलिंग में भी जो मिस्टेक है वो बहुत ही माइनर सा मिस्टेक है, क्योंकि बंगाल में जो स्पेलिंग जो उनकी स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो वो जो बंगाली में जो जिस तरह से स्पेलिंग को लिखी जाती है और इंग्लिश में जैसे लिखी जाती है उसमें डिफरेंस है। तो वो एक माइनर से डिफरेंस के कारण इन परिवार के तीनों सदस्य का नाम अब उस लिस्ट में नहीं आया है। अब इस कारण उन्हें अपील लगानी पड़ी, जाकर उन्हें फिर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़े, और जो डॉक्यूमेंट्स वो कह रही थी कि उनसे सिर्फ 4 ही डॉक्यूमेंट्स बोले कि पर्याप्त होंगे, इनफैक्ट माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट या क्लास 10th का सर्टिफिकेट और या किसी तरह का गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट, इस तरह के दस्तावेज मांगे। तो उसने ये कहा कि मेरे फादर का तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे और मेरे भाई का मैं दे सकती हूँ, वो भी शायद ढूंढना पड़े। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आने के कारण एक तो मेंटल टॉर्चर भी हो जाता है लोगों के लिए कि वो ये सोचते हैं कि कहीं वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो उस कारण मुझे और सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे, कहीं नेशनैलिटी पे तो नहीं मेरे सवाल उठने लगेंगे। तो ये जो फियर फैक्टर लोगों के अंदर आ गया है कि वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है या वोटर कार्ड नहीं हुआ तो आगे चलकर किसी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ जाए। तो एसआईआर का एक ऐसा मुद्दा है जो कोर्ट में तो चल रहा है, लेकिन एज अ वोटर भी हम लोगों को ये फील डेफिनेटली हो रहा है कि इस तरह की हैरेसमेंट जो सालों से किसी ने नहीं फेस की अब जाकर फेस करनी पड़ रही है। क्या आपको भी किसी तरह की प्रॉब्लम आई है अपना नाम जुड़वाने में? तो प्लीज मुझे जरूर
ईमेल करिएगा और मैं उस पर चाहूंगी कि वो उसके बारे में अगर मुझे कुछ सोल्यूशन मिलता है या किसी तरह का आंसर मिलता है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी. सो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू so much for watching this video.